तो वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो करीबन 15 किलोमीटर दूर बसा बिसरख गांव है, जिसे रावण के गांव के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि इसी जगह पर लंकेश का जन्म हुआ था। यही वजह है कि यहाँ पर ना तो दशहरा मनाया जाता है और ना ही रावण के पुतले को जलाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कई दशक पहले जब इस गांव के लोगों ने रावण के पुतले को जलाया था तो यहाँ कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने मंत्रोच्चारण के साथ रावण की पूजा की, तब जाकर यहाँ पर शांति हुई थी। इसी को लेकर ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रावण की जन्मभूमि पर बेटे का दहन न करने की परंपरा चली आ रही है। ग्रेटर नोएडा के गांव बिसरख में ना तो रावण को जलाया जाता है और ना ही यहाँ रामलीला होती है। रावण के परदादा पलस्तु के इस गांव में रावण ने प्राचीन शिवलिंग पर भगवान शिव की घोर तपस्या की, अपना शीश नवाया और दशानन कहलाया। विजयदशमी यानी कि दशहरा, जिस दिन हर जगह रावण के पुतले का दहन होता है, लेकिन यूपी के कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर रावण के पुतले का दहन नहीं होता है, और उसी में एक है बिसरख। ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल करीब है बिसरख, और शायद कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो बिसरख के बारे में ना जानता होगा, क्योंकि बिसरख में ही रावण का जन्म हुआ था। ऋषि विश्वेश्वर उनके पिता इसी गाँव के थे, उनके दादा इसी गाँव के थे, और जिस जगह मैं यहाँ मौजूद हूँ यहाँ पर उनके दादा ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी और तभी से यहाँ पूजन चला आ रहा है। बिसरख में आज तक भी रावण के पुतले का दहन नहीं हुआ है। महंत रामदास जी हैं, उनसे ज़्यादा और तफसील से बात करते हैं। महंत जी, सबसे पहले तो ये जो शिवलिंग है कितना पुराना है, कितना पौराणिक है, और जो दादा थे उनके किस तरह से पूरा वंश चलता हुआ आया बिसरख में? ये जो शिवलिंग है इसके बारे में आपको कोई नहीं बता सकता है। ये जब सृष्टि नहीं थी जब का ये शिवलिंग है। कब ब्रह्मा जी हुए, कब पुलस्त हुए। ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र थे पुलस्त, और पुलस्त मुनि के जो है विशेषरवा हुए। और तो ये है जो ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि के स्वयं प्रकट करी हुई ये मंदिर के अंदर शिवलिंग है। उसके बाद में जो है विशेषरवा की भी जन्मभूमि है। ये विशेषरवा की जन्मभूमि होने के बाद जो है रावण, कुंभकर्ण, कुबेर, शूर्पणखा, विभीषण, इनकी सबकी जन्मभूमि है इसी जगह पे। और इसी शिवलिंग पे जो है ना विशेष ब्रह्मा जी ने पूजा करी है, पुलस्त ने पूजा करी है, विशेषरवा ऋषि ने पूजा करी है, और इसी पे जो है ना रावण ने बहुत ज़्यादा घरों तपस्या करी है। रावण एक ही सिर का पैदा हुआ था। अच्छा। एक ही सिर का पैदा हुआ था। उसके बाद में जो है ना रावण ने 10 बार अपने सर काट काट के इसी शिवलिंग पे चढ़ाए हैं, और इसी बार पे जो है दोबारा 10 बार उनको वरदान में दिए हैं। इसलिए रावण को दशानन कहने लगे हैं। तो भगवान शिव को जो घोर तपस्या से प्रसन्न किया था रावण ने, क्या वो यही स्थान था? यही शिवलिंग है, वही शिवलिंग है। इसके अंदर कोई अभी तक छेड़छाड़ नहीं है। तो यही दर्शन दिए थे भगवान शिव? यही दर्शन दिए थे, और इसी पे उनने 10 सिर काट काट के चढ़ाए थे। ये 10 कोणीय शिवलिंग है। 8 कोने बाहर बने हुए हैं, एक आकाश लोक, एक पाताल लोक। 10 कोणीय शिवलिंग है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए महन जी, तभी से परंपरा चली आ रही है रावण के दहन नहीं होता बिसरख में? हाँ, जब से परंपरा चली आ रही है। रावण का कोई यहाँ आज तक पुतला नहीं जलाएगा। 30-35 साल मुझे हो गए देखते। उसकी वजह क्या है ना दहन करने की? उसको यहाँ का बेटा मानते हैं, उसको यहाँ का पूर्वज मानते हैं, और ब्राह्मणों के प्रति इतनी श्रद्धा है इस गांव में। कोई भी ब्राह्मण आज भी गांव में चला जाएगा, बच्चा भी चला जाएगा, तो आदमी बड़ा जो है खाट छोड़ के खड़ा हो जाएगा। तो इतना आदर करते हैं। ऐसा कहते हैं कि गांव के लोगों ने यहाँ 2 बार रामलीला का आयोजन किया था और रावण दहन भी यहीं किया गया था, लेकिन दोनों बार रामलीला के समय किसी न किसी की मौत हो गई। इसलिए यहाँ कभी रावण दहन नहीं होता। बिसरख में प्राचीन शिव मंदिर में 10 कोण वाले शिवलिंग पर रावण ने अपने 10 शीश चढ़ाए थे। उसके बाद से रावण को जलाने की परंपरा नहीं रही। आप सब जानते हैं कि दशानन रावण के 10 सिर थे, लेकिन कथाओं के अनुसार और जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि रावण एक सिर का ही
पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाद में बिसरक गांव में, चूँकि सबसे पहले रावण के दादा पुलस्त मुनि ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। और ये शिवलिंग कितना पुराना है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि ये शिवलिंग सृष्टि का निर्माण होने से पहले का है। उसके बाद में विशेश्वर ऋषि हुए जो पुलस्त मुनि थे, उनके बेटे यानी कि रावण के पिता, और उसके बाद में रावण का यहीं पर जन्म हुआ था इसी बिसरक गांव में। और यहीं पर ही रावण ने भी भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। ये 10 कोणीय शिवलिंग है जो काफ़ी प्राचीन है और बहुत ही पौराणिक है। रावण के दादा पुलस्त ऋषि ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी, और ये शिवलिंग कितना प्राचीन है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। और इसी शिवलिंग पर भी रावण ने घोर तपस्या की थी, और कहा यह जाता है कि यहीं पर घोर तपस्या करते हुए रावण ने 10 बार अपने सिर को काटकर शिवलिंग पर अर्पित किया था और शिवलिंग पर चढ़ाया था, और उसके बाद वो दशानन कहलाया था, उसके 10 सिर हो गए थे। और इसी जगह पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए थे। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान शिव ने दशानन रावण को दर्शन दिए थे और उससे कहा था कि मनचाहा वर मांग लो, यानी कि मनचाहा जो वरदान चाहिए वो मांग लो। तो कहते हैं कि तमाम ये चीज़ें हैं जो पौराणिक कथाएं चली हुई आ रही हैं, बिसरक गांव से जुड़ी हुई हैं। चूँकि बिसरक गांव जन्मभूमि रहा है रावण की, तो यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वो बिसरक गांव का बेटा था रावण और उसे अपना पूर्वज भी मानते हैं, तो इसलिए इस गांव में परंपरा वर्षों से चली आ रही है कि रावण के पुतले का दहन नहीं होता है, बल्कि दशहरे के दिन यहीं पर इसी प्राचीन शिवलिंग पर पूजा अर्चना होती है, रावण की पूजा की जाती है, हवन होता है, यज्ञ होता है, लेकिन रावण के पुतले का दहन नहीं होता है। और अब उस जगह का जिक्र जहां दशहरा पूजन की परंपरा कहीं है और कहीं नहीं है। उसकी वजह यह है कि 1857 की क्रांति के दौरान मेरठ के गगोल गांव में दशहरे के दिन 10 महान क्रांतिकारियों को पीपल के पेड़ पर फांसी दी गई थी, जिसके बाद परिवारों में आन पड़ गई और फिर उसके बाद से दशहरा पूजन बंद हो गया। विजयदशमी पर न्यूज़ 1 इंडिया की टीम उन जगहों पर है जहां पर या तो रावण पूजन नहीं होता है, या रावण का दहन नहीं होता है, या रामलीला नहीं होती है। इसी कड़ी में मेरठ का गगोल गांव अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि मैं उस जगह पर मौजूद हूँ। ये कई सौ साल पुराना पीपल का पेड़ है। इस पेड़ पर यहाँ पर भूमिया माता का मंदिर भी स्थापित कर दिया गया है। इस पेड़ को लेकर जो कहानी है वो ये है कि जब 1857 का गदर शुरू हुआ था, तो इसी पेड़ पर गगोल गांव के 10 लोगों को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी, और फांसी भी दशहरा के दिन दी थी। तो तभी से इस गांव में दशहरा पूजन होना बंद हो गया था, क्योंकि हिंदू धर्म में इस तरह की मान्यता है कि अगर किसी त्यौहार पर किसी का निधन हो जाता है तो फिर आन पड़ जाती है, और अगर उसी त्यौहार के दिन अगर घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए, या फिर कोई पशु अगर आप पाल रहे हैं उस पशु के कोई बच्चा पैदा हो जाए, तो वो आन ख़त्म हो जाती है। कई सौ साल तक इस गांव में दशहरा पूजन नहीं हुआ, लेकिन जो ये 10 क्रांतिकारी थे जिन्हें इसी पेड़ पर फांसी दी गई थी दशहरा के दिन, उनमें से कुछ परिवारों में दशहरा के दिन बच्चे पैदा हुए तो वहाँ आन ख़त्म हो गई और दशहरा पूजा जाने लगा। लेकिन अभी भी उनमें से कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पर दशहरे का पूजन अभी भी नहीं होता है। मेरे साथ शहीद क्रांतिकारी छब्बा सिंह की पीढ़ी मौजूद है यहाँ पर। उनके पड़पोते हैं जो क्रांतिकारी थे, छब्बा सिंह जी, जिन्हें यहाँ पर फांसी दी गई थी, अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी, उन्हीं के वंशज हमारे साथ हैं। ये बताइए कि दशहरा के दिन ही फांसी दी गई थी यहाँ पर? दशहरा वाले दिन फांसी दी थी 9 हमारे बुजुर्गों को। अच्छा। और हमारे 1966 में भाई का जन्म हुआ, तब से हमारा दशहरा मन रहा। अच्छा। और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ अभी तक दशहरा नहीं मनता। उनके कोई वंशज ऐसा पैदा नहीं हुआ, ना तो किसी पशु ने दिया कोई बच्चा, ना किसी बेटे ने जन्म लिया है, जिसकी वजह से आज तक दशहरा नहीं पूज रहा। जिन परिवारों में आन खत्म हो गई वहाँ दशहरा पूजना शुरू हो गया। जिन परिवारों के यहाँ लड़का पैदा हुआ उनके यहाँ दशहरा पूज रहा है। तकरीबन कितने साल ऐसा रहा होगा गांव में कि आप लोगों ने दशहरा नहीं पूजा? हमारे जन्म से पहला। अच्छा।
मेरा 66 का जन्म है, भाई का भी 66 का जन्म है उसका। हाँ, और तब से दशहरा पूज रहा हमारा। तो उससे पहले हमारा दशहरा नहीं पूजता था। अच्छा। परंपरा टूटी आन खत्म होने के बाद। हाँ, बच्चा पैदा होने के बाद, लड़का पैदा होता है या भैंस के बछड़ा हो या करड़ा हो, ऐसा होता है। अगर इस तरह का भी है कि अगर कोई लड़की पैदा हो या उस तरह से हो तो आन खत्म नहीं होती। लड़की होती है तो पैदा नहीं, पूजते नहीं है फिर। अच्छा लड़का होता है तो पूजता है, अच्छा। क्योंकि शहीद तो लड़के हुए ना, हाँ लड़की शहीद थोड़ी हुई। हाँ। शहीद लड़के हुए, हमारे बुजुर्ग शहीद हुए, इसी वजह से हमने आन को बरकरार रखा। तो दशहरा न पूजने के पीछे या रावण का दहन न करने के पीछे अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। और गगोल गांव का जो कहानी है वो यही है कि शहीद क्रांतिकारियों को जब यहाँ से गदर शुरू उन्होंने किया था तो अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। लेकिन जिन परिवारों में, उन 10 परिवारों में से जिन परिवारों में आन खत्म हो गई, वहाँ ये परंपरा टूट गई है, दशहरा पूजन होता है। लेकिन अभी भी गगोल गांव में कई परिवार ऐसे हैं जिनमें आन खत्म नहीं हुई है और दशहरे का पूजन नहीं होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, गगोल गांव, मेरठ।